Good morning students. In last video we read 6th paragraph of chapter 3 Taro's Reward और हमने उसमें पढ़ा कि कैसे टारो कैसे एक लविंग और केयरिंग सन था जो अपने फादर और मदर के बारे में सोचता था हमेशा अबाउट देयर हैप्पीनेस, और इसीलिए उसने वो हार्ड वर्क करता रहा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके और अपने पेरेंट्स को खुश रख सके। और जब वो जंगल में था और लकड़ियाँ काट रहा था तो उसने एक वाटरफॉल की आवाज़ सुनी। वो उस डायरेक्शन में गया और वहाँ जाकर जब उसने उस वाटरफॉल से पानी को टेस्ट किया तो उसे ये पता चला कि वो वाटर नहीं सेक था। नेक्स्ट पैराग्राफ 7, टारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर he had with him and hurried home. The old man was delighted with the shake. After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. टारो ने जल्दी से एक पिक्चर में मीन्स एक मटके में उस सेक को भरा और जल्दी से घर की तरफ गया। जैसे ही ओल्ड मैन ने मीन्स टारो के फादर ने उस सेक को टेस्ट किया, ही वॉज डिलाइटेड, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और एक ही सिप में लिक्विड के एक ही सिप में उन्होंने शिवरिंग मीन्स कांपना बंद कर दिया और फ्लोर के फर्श के मिडल में डांस करना शुरू कर दिया। 8 पैरा, दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट. Taro's father politely offered her a cup of the shake. The lady drank it greedily and thanked the old man. Then Taro told her the story of the magic waterfall. Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. उसी आफ्टरनून उनकी एक नेबर उन्हें विज़िट करने आई। टारो के फादर ने पोलाइटली उसे एक कप शेक ऑफ़र किया। लेडी ने उसे ड्रिंक किया, ओल्ड मैन को थैंक यू बोला। उसके बाद टारो ने मैजिक वाटरफॉल की पूरी स्टोरी उसे सुना दी। उन्हें थैंक कहने के बाद वो वहाँ से जल्दी से चली गई और रात तक उसने पूरी स्टोरी मैजिक वाटरफॉल की पूरे गांव में फैला दी। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुडकटर्स हाउस. ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ द शेक. इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी. उस शाम वुडकटर के घर के बाहर एक लंबी लाइन लगी हुई थी विजिटर्स की। हर किसी ने स्टोरी के बारे में सुना और हर कोई उस शेक को टेस्ट करना चाहता था और एक घंटे से कम समय में जो पिक्चर था वो खाली हो गया। 10th पैराग्राफ, नेक्स्ट मॉर्निंग टारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर. ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड, for he intended first of all to go to the waterfall. When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic shake. अगली सुबह टारो जल्दी से घर से निकला और उसने अपने साथ घर में जो सबसे बड़ा मटका था वो ले लिया, क्योंकि वो चाहता था कि वो सबसे पहले वाटरफॉल पर जाए और जितना ज़्यादा हो सके सेक ले आए। पर जब वो वहाँ पर पहुँचा तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ, हैरान हुआ, क्योंकि उसके सारे नेबर्स पहले से वहाँ पर थे एंड उनके पास में पिक्चर्स, जार्स, बकेट और जो भी कुछ उन्हें मिला मैजिक शेक को रखने के लिए वो लेकर आए थे। देन वन विलेजर knelt and held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and again and then shouted angrily, "Water, nothing but water." Others also tried, but there was no shake, only cold water. तभी एक विलेजर ने नेल्ट मीन्स घुटनों के बल बैठा और उसने उस वाटर को टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद उसने कहा कि ये सिर्फ पानी है और कुछ नहीं। उसके बाद दूसरे लोगों ने भी उसे ट्राई किया पर वो सिर्फ वाटर था, ना कि शेक। पैरा 11, "We have been tricked," shouted the villagers. "Where is Taro? Let us drown him in this waterfall." But Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. He was nowhere to be found.
उसके बाद विलेजर्स ने चिल्लाना शुरू किया कि हमारे साथ धोखा हुआ है, टारो कहाँ है, ड्रोन मीन्स डुबो देना, हम उसे इस वाटरफॉल में डुबो देंगे। पर टारो वाइज था, इंटेलिजेंट था, और जैसे ही उसने देखा कि क्या हो रहा है वो एक चट्टान के पीछे छुप गया और वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिला। 12th पैरा, muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. Taro came out from his hiding place. Was it true? He wondered. Was the shake a dream? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. It was the same fine shake. To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious shake. To everyone else, it gave only cold water. और उन्होंने गुस्से में मटरिंग मीन्स बड़बड़ाते हुए, डिसअपॉइंटेड निराश होते हुए वहाँ से चले गए। उसके बाद टारो अपने हाइडिंग प्लेस से बाहर आया और उसने सोचा क्या ये सच है या फिर उसका सपना था, जो शेक है वो उसका सपना था सिर्फ। उसने अपने हाथों में लिक्विड लिया, उसे अपने लिप से लगाया और उसने क्या पाया कि वो वही फाइन शेक था जो उसे पहले मिला था। और एक थॉटफुल, लविंग और केयरिंग सन के लिए वो मैजिक वाटरफॉल ने शेक दिया, पर जो दूसरे लोग थे मीन्स जो ग्रीडी लोग थे, जो वहाँ सेल्फिश मोटिव से आए, उनके लिए वो सिर्फ एक वाटर था। 13th पैरा, द स्टोरी ऑफ टारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्परर ऑफ जापान. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. This said, the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. और जैसे ही इस स्टोरी, टारो की स्टोरी और मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी एम्परर ऑफ जापान, जापान के किंग के पास पहुंची, उसने उसी टाइम यंग वुडकटर को अपने कोर्ट में बुलाया, उसे 20 गोल्ड पीसेस का रिवार्ड दिया क्योंकि वो इतना गुड और काइंड था। और उसकी सिटी में जो सबसे ब्यूटीफुल फाउंटेन था उसका नाम टारो के नाम पर रखा गया। और ऐसा कहा जाता है कि किंग ने ये सब कुछ किया ताकि दूसरे बच्चों को भी अपने पेरेंट्स की ओबे और ऑनर करने के लिए एनकरेजमेंट मिल सके। थैंक यू।